अब इस एक्सरसाइज 17.3 को देखिए, जो कि आधारित है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी पर, यानी एपी के एन पदों के योग पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला जो मैथ है, इफ द सम टू एन टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज 2n स्क्वायर प्लस 4, फाइंड its nth terms, is this sequence an AP। तो इसका nवां पद निकालें और ये भी बतलाएं कि क्या यह AP में है, क्या यह AP में है। तो सबसे पहले देखिए कि जब जो है थियरी किए थे तो उसमें भी इस टाइप का एक एग्जाम्पल हमने लिया था, जब n टर्म्स का सम जब हमने प्रूफ किया था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि सिंस Sn आपको दिया हुआ है तो 2n स्क्वायर प्लस 4, इसका मतलब है Sn माइनस 1 हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो अब सिंस Tn का जो फार्मूला है आपका कि Sn माइनस 1, यानी यहाँ से 2n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस में 4। तो यहाँ से ब्रैकेट तोड़िए तो 2n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस में 4n माइनस में 2 माइनस में 4। तो अब देखिए यहाँ पर 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर गया, 4 से 4 गया, यानी यहाँ से आ गया आपको 4n माइनस 2। तो वैसे भी एक जो है सीक्वेंस का ये भी हमने डिफिनीशन लिखा था कि उसका जो डोमेन होता है वो जो है नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। और इस आधार पर ये भी कि जब भी जो है लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर पॉलिनोमियल के रूप में जब जो है nth टर्म दिखता हो तो वो हमेशा एपी में होता है, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए कि अब Tn जो है लीनियर पॉलिनोमियल के रूप में दिख रहा है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या, n के सिंगल पावर में पॉलिनोमियल। तो आप देख लीजिए यहाँ पर से जो है अब इसको जो है बतलाना है कि ये इससे जो है एपी में है कि नहीं। तो T1 निकालिए तो 4 इंटू 1 और फिर माइनस 2 इक्वल टू जो है 2। T2 ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे पिछले सेशन में जो हमने निकाला था d इक्वल टू Tn माइनस 1 उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो T2 तो 4 इंटू 2 माइनस 2 यानी 6। T3 तो 4 इंटू 3 माइनस में 2 यानी जो है कितना, तो 10। ठीक है, T4 तो 4 इंटू 4 माइनस 2 यानी जो है 14। तो देखिए अब इसमें ये भी थोड़ा सा जो है ध्यान में रखना पड़ेगा कि T1 और S1, पिछले सेशन में ही हमने ये सब सिखाया था कि T1 और S1 दोनों सेम होना चाहिए, अन्यथा वो AP में नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कि T1 जो आपको आया है वो क्या आया है, 2 आया है, जबकि अगर जो है यहाँ पर S1 निकालें, सिंस S1 इक्वल टू जो आया है 2n स्क्वायर प्लस 4 या सॉरी Sn इक्वल टू आया इतना, यानी S1 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो जाएगा क्या, 6। तो अब देख लीजिए S1 और T1 इक्वल नहीं है, इसलिए इस सीक्वेंस को हम लोग AP में नहीं कहेंगे, यानी सिंस S1 नॉट इक्वल टू T1 hence given sequence
इज नॉट इन एपी, एपी में नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब निम्न सीरीज का जो है सम निकालना है। सब में दिया हुआ है, पहला 40 टर्म, दूसरा 60 टर्म, तीसरा 25 टर्म और चौथा जो है 20 टर्म। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए पहला छोड़ते हैं, दूसरा देखिएगा थोड़ा, कि जैसे 2 है प्लस ये 3 9 और 1 10/3, 3 चौका 12 और 2 14/3। ठीक है, आगे जो है ऐसे ही जाते रहेगा, 260 टर्म्स तक जा रहा है। तो यहाँ से जो है एपी निकाल लिया जाए। ठीक है, एपी का जो है यहाँ पर जो है डी निकाल लिया जाए, सॉरी डी। तो डी जब निकालिएगा तो 10/3 - 2 अच्छा है 14/3 - 10/3। तो ये देख लीजिए दोनों केस में 4/3 ही आ रहा है, यानी आपको जो है कॉमन डिफरेंस निकल गया। 60 टर्म तक जाना है तो n मालूम है, इसका मतलब है आप s 60 निकाल लीजिए। तो n मालूम है कि 60, तब जो है सिंस s n का फॉर्मूला n/2 × 2a + n - 1 × d, यानी s 60 = 60/2 × 2 × a का मतलब, तो a का मतलब यहाँ पर 2 है, प्लस n - 1 यानी 60 - 1 का मतलब 59 और इंटू d, तो d का मतलब कितना है, तो आपको जो है 4/3। तो अब जो है 2 से इसको काटिएगा तो 30 आएगा। ठीक है, तो 30 इंटू, देखिएगा यहाँ पर से भी एलसीएम अगर लिया जाए, ठीक, एलसीएम लीजिएगा तो इसके नीचे 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3, तो ये 4 हो जाएगा। 3 चौका 12 प्लस 9 चौका 36, और फिर जो है 4 × 5 = 20 और 3 जो है 23, बाई में हो जाएगा 3, यानी 3 से जो है 10 बार में चला गया। तब यहाँ पर जो है 6 2 8, फिर जो है 3 1 4, यहाँ पर 2, यानी इतना जो है इसका सम आएगा। ठीक है, यानी इसके 60 पद का योग 2480 आ रहा है। अब देखिए इसमें तो फिर जो है तीसरा भी आपका उसी तरह से बनेगा। चौथा देखिए, चौथा जब जो है बनाइएगा तो चौथा थोड़ा सा आपको जो है देखिए ये कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, तो एपी तो नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको जो है रीजनिंग टाइप वाला दिमाग लगाएंगे। जैसे 20 को टर्म है नहीं, तो एक वन को छोड़ के लिखते हैं, 1 3 5 + 7 + डॉट डॉट, तो 2 10 टर्म तक जाएगा। एक वन को छोड़ के लिख दिए, ठीक है, आप प्लस एक वन को छोड़ दिए तब फिर बाकी 10 को बच गया, तब इसका मतलब है 5 + 9 + 13 + डॉट डॉट, यह जो है 10 टर्म तक चला जाएगा। तो दोनों में 10-10 को टर्म हो गया। तो दोनों में जब 10-10 टर्म हो गया तो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला जब लगाइएगा तो 10/2 × 2 × a का मतलब 1 प्लस 9 × d का मतलब 2 प्लस इसमें तो 10/2 × 2a यानी 5 प्लस तो 10 में से 1 गया 9 इंटू 5 4 9 यानी 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप देख लीजिए भाई जो हो गया 9 × 18 2 20, हाँ तो 20 तो 20 × 5 100 प्लस यहाँ पर देखिए ये जो है 5 इंटू 9 चौका 36 और 10 तो 46, तो ये जो है 100 प्लस 5 36, 5 चौका 20 और 3 23
तो ये टोटल हो गया कौन सी 330, यानी इसके जो है टोटल टर्म का सम जो है 330 है। डायरेक्ट इसको बनाइएगा तो थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, यानी इस फार्मूला पर नहीं जाएगा, इसलिए थोड़ा सा सजा लिए पहले ही तो आ गया। इसी तरह से इसमें भी देखिएगा, इसमें भी आप जो है आराम से निकालिएगा, रूट से घबराइएगा नहीं। दोनों का डिफरेंस निकालिए तो 1/√5, इसका भी डिफरेंस निकालिएगा तो 1/√5, यानी डी जो है 1/√5 हो गया, और जो है 25 टर्म तक जाना है। आराम से आप सम अपने से निकाल लीजिए। अब देखिए इस नेक्स्ट प्रॉब्लम को, 3 नंबर जो प्रॉब्लम है उसको, कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज इतना मस्ट बी टेकन टू मेक 15, यानी ऐसे कितने पद को जो है लिए जाएं, यानी जोड़े जाएं, ताकि जो है उसका सम जो है 15 हो जाए, योग जो है 15 हो जाए। एक्सप्लेन द डबल आंसर, यानी इसका मतलब है इसका जो है 2 आंसर आएगा, तो उस दोनों आंसर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। तब देख लीजिए यहाँ पर Sn इक्वल टू जो है आपको जो है n/2 और इंटू 2a यानी 15 प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ d कितना है -3, क्योंकि 15 12 9। अब जो Sn क्या है, Sn है आपका 15, ठीक है। तो 15 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू 15 दूना यहाँ पर जो है 30, अब प्लस यहाँ पर जो है इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस में 3n और फिर जो है प्लस में 3, तो यहाँ पर जो है 30 इक्वल टू जो है, हाँ यहाँ पर कितना, तो आपको जो है n इंटू 33 माइनस 3n, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 30 इक्वल टू जो है 33n माइनस 3n स्क्वायर, दैट इज 3n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 30 इक्वल टू 0। इसमें से 3 पहले कॉमन कर लीजिए, तब जो है फैक्टराइज कीजिए, तो यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 11 इंटू n माइनस n प्लस 10 इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पर माइनस 10n, तो यहाँ पर n कॉमन, तो n माइनस 10 माइनस 1, तो n माइनस 10 इक्वल टू क्या 0, यहाँ पर n माइनस 10 और इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू जो है 10 और 1। यानी कहने का मतलब है क्या कि सिंगल टर्म का सम भी 15 और 10 टर्म का सम भी 15, ये दोनों कैसे पॉसिबल होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर, यानी फर्स्ट टर्म ही 15 दिया हुआ है, तो सिंगल टर्म का सम तो 15 आ ही गया, और उसके बाद इसका टर्म जो है घटते जा रहा है, तो घटते जा रहा है, तो इसका मतलब है घटते जाएगा तो कुछ प्लस माइनस मेंटेन करके भी फिर से उसका सम जो है 15 आ सकता है, तो वही 10 टर्म तक जाएगा, यानी कुछ पॉजिटिव टर्म होंगे तो कुछ निगेटिव टर्म होंगे, वो दोनों मिलके फिर से जो है 15 सम दे देगा, ठीक है। तो यही एक्सप्लेनेशन हुआ उसका। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट, कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 400। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में जब चलिएगा 1 के, तो आपको जो है जो सम निकालना है Sn, वो किसका निकालना है, 101 प्लस 103 प्लस 105 प्लस डॉट डॉट 399 तक का। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो है नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम लोग जो है Tn का यूज करेंगे, और Tn यहाँ पर क्या हो जाएगा 399, तो Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यानी जो है 2, तो
तो यहाँ पर 399 माइनस 101 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ पर जो है 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, बाई में 2 इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ पर जो है 2 एकम 2 और 49 दूना 98 प्लस में 1 इक्वल टू जो है n, यानी यहाँ पर n इक्वल टू 150 टर्म हो गया। ऐसे भी आप जो है थोड़ा सा इसको डायरेक्ट भी आप जो है थिंकिंग करके भी निकाल सकते थे कि 100 से अब चालू है तो 100 से 200 में ऑड नंबर कितना 50, 200 से फिर 300 में ऑड नंबर कितना तो 50, फिर 300 से 400 में ऑड नंबर कितना तो 50, तो तीनों मिला के 150 आ जाता। डायरेक्ट आप एस एन भी निकाल सकते थे। तो अब जो है एस एन इक्वल टू जो है फार्मूला आएगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन वाला से ही जल्दी हो जाएगा। तो ये इसका मतलब है 150/2 और इंटू ए। तो ए का मतलब क्या 101 प्लस यहाँ पर 399, ठीक है। तो यहाँ पर जब चलिएगा तो 150 और इंटू ये देखिए कितना हो गया 9 1 10, यहाँ पर जो है फिर से जो है 9 और 1 10, 3 1 4 और 1 5 यानी 500। अब बाई में कितना तो 2, तो 2 से 250 हो जाएगा। तब जो है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 25 75 और 15 दूना 30 और 7 37 00, यानी इसका सम जो है इतना आया। किसका सम तो 100 से 400 के बीच में जितने भी ऑड टर्म्स है उसका सम जो है 37,000 जो है 500 आया, ठीक है। अब फिर जो है दूसरा, तो दूसरा इसी प्रकार से करेंगे, ठीक। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001, यानी सभी जो है विषम पूर्णांक का योग निकालना है जो कि 1 से लेकर 2001 तक है। तो वैसे ही जो है यहाँ पर यानी एस एन जो निकालना है 1 + 3 + 5 प्लस डॉट डॉट प्लस में 2001 तक का। देखिए ऊपर वाला में बिटवीन कह रहा था इसलिए दोनों किनारे वाला छूटा था, लेकिन इसमें कह रहा है फ्रॉम, तो इसलिए दोनों लिया जाए। तो अब यहाँ से जब चलिएगा तो फिर जो है ए एन का जब यूज करिएगा तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब क्या तो 2। तो ये जो है 2001 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, यानी जो है 2000/2 इक्वल टू n माइनस 1, दैट इज n इक्वल टू जो है 1001। तो नंबर ऑफ टर्म आ गया क्या कितना तो 1001। अब जो है एस एन निकालना है तो एस एन इक्वल टू जो है n/2 इंटू ए प्लस ए एन वाला से ही निकालिए, जल्दी काम होगा, ठीक। तो n/2 यानी 1001/2 और इंटू ए का मतलब 1 प्लस इसका मतलब 2001, तो ये दोनों ऐड होगा तो 2002 हो जाएगा। और उसमें जब जो है 2 से डिवाइड होगा तो फिर 1001 हो जाएगा। और इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 1002001 आएगा, यानी इतना सम हो।